जैसा अभी मैंने कल देखा कि बक्सर लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़े थे आनंद मिश्रा, कल वही जन स्वराज ज्वाइन किया है उन्होंने। मुनाजिर हसन एक्स MP बिहार में मंत्री रहे, लालू के साथ भी रहे, नीतीश कुमार के भी साथ रहे, तो वो भी साथ हो गए हैं। किशोर कुमार मुन्ना एक्स MLA उस पूरे जन स्वराज अभियान में तो एकदम कही कि पूरी तरह जुटे हुए हैं। अभी रामबली सिंह चंद्रवंशी MLC थे, BN कॉलेज में वो लेक्चरर हैं, उनकी मेमोरी राजेंद्र ने समाप्त कराई काउंसिल की। कल देखा कि वो भी कर्पूरी ठाकुर जी की पोती, वो भी कल ज्वाइन की है जन स्वराज। आपकी राजद के कई नेता या फिर उनके पुत्र या पुत्री जो है वो प्रशांत किशोर के संपर्क? हाँ, जदयू और राजद दोनों के। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी के भी। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं और 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में बिहार की तमाम दिग्गज पार्टियों को क्या चकमा दे पाएंगी? राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा को पछाड़ कर क्या बिहार की सत्ता में काबिज हो पाएगी? इस सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, जमीनी तौर पे मेहनत कह सकते हैं क्योंकि लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, अब 2 अक्टूबर को पार्टी की भी स्थापना करने जा रहे हैं। जो उनका अभियान था वो पार्टी में तब्दील होने जा रहा है। लालू, तेजस्वी और नीतीश को क्या चकमा दे पाएंगे प्रशांत किशोर बिहार में? देखिए, चुनावी रणनीतिकार नीतीश को ये प्रशांत किशोर अब तो पार्टी के संचालक और संस्थापक हो गए हैं और पिछले साल भर से वो जन स्वराज यात्रा कहिए पद यात्रा कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और आप नट सेल में ये है कि बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से राजनीतिक मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। मैं जन स्वराज अभियान को आप सच पूछें, उसका लिटरल जो अर्थ यही है कि बिहार में जो 90 से लालू प्रसाद की राजनीति 15 साल जो उनका राजपाट रहा, बाद में फिर नीतीश कुमार आए, तो इन दोनों से राजनीतिक मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। और पूरे बिहार में उन्होंने गांव-गांव पदयात्रा की, 5000 से अधिक गांव की उनको वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। और इन सभी जनसंवाद में वो सीधी नीतीश कुमार पर, लालू प्रसाद पर और लालू प्रसाद के छोटे बेटे जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है, तेजस्वी यादव सीधे हमला बोलते हैं। और बिहार की जो आज समस्या है, खासकर गरीबी, बेरोजगारी, विकासहीनता, इन सब चीज़ को बजाबता उल्लेख करते हैं जनता के बीच में जाकर और समस्या रखकर सवाल पूछते हैं कि आखिर वो जनता से पूछते हैं कि आपके बाल बच्चे MA BA पास करके घर में बैठे हैं और आपके वोट से लालू यादव की राजनीति चल रही है, 9वां पास बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, विपक्ष का नेता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इसी तरह से नीतीश कुमार के बारे में भी उनकी अवसरवादी राजनीति, कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार के वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और 2015 का विधानसभा चुनाव में जो सफलता मिली थी, तो प्रारंभ में तो 2 साल तक तो नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को ही श्रेय देते रहे थे। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव रणनीतिकार भले ही थे, जो सामाजिक समीकरण बना था वो लालू के साथ होने का परिणाम मैं मानता हूँ कि पिछड़ों की गोलबंदी हो गई और इसी को तो तोड़ने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को हमेशा साथ किया कि भाई पिछड़े जब एकजुट रहेंगे तो 65% आबादी है बिहार में। तो अब प्रशांत किशोर ने इन सब चीज़ को, तथ्यों को समझा है। कई राज्यों में वो कई मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने काम किया, आज भी कुछ राज्य कंपनी आज भी कर ही रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने की ठानी है। आपने बताया ही कि जन स्वराज पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं। कल ही उनकी एक बड़ी सभा थी और विभिन्न वॉक ऑफ द लाइफ के लोगों को, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, कई दलों में स्थापित, यहाँ तक कि भोजपुरी स्टार्स को भी जोड़ रहे हैं, वो सब जुट रहे हैं लोग। और उसमें एक बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कह दी है कि भाई हम कोई मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिलहाल ही वो कह रहे हैं। और फिर वो बताते हैं कि भाई जो जिसकी जितनी आबादी है, अति पिछड़ों की आबादी यहाँ 34% है, 112 जातियाँ,
और वो बताते हैं जनता, ये बात मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। ये लालू नीतीश में ही सिमटा है 3 दशक से राजनीति, तो वैसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। तो अति पिछड़ों को वो अधिक आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों का भी वो सीधे सीधे आरोप करते हैं कि लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार, ये लोग मुसलमानों का सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी अवसर कहाँ देते हैं। तो भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, हम मुसलमानों को भी। एक चीज़ उन्होंने कहा है कि आधी आबादी को, जो महिला की आबादी है, कहा है कि कम से कम हर जिला में 40 महिला उम्मीदवार बनाएंगे। और कुछ तो अपना चुनावी एजेंडे की घोषणा भी कर दी है। कहा है कि 15 साल तक के बच्चे, सभी जात धर्म किसी की हो, उसको फ्री पढ़ाई, फ्री भोजन और सब कुछ पढ़ने का सारा साधन हम मुहैया कराएंगे। वृद्धों को वो 2000 का पेंशन देने की बात उन्होंने की है। और कहा है कि जो यहाँ से रोजी रोटी के लिए जो पलायन है, यहाँ 30 से 50 लाख तक लोग हर साल रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए। तो ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम गांव-गांव में इस तरह की व्यवस्था करेंगे। मेरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है गांव के लिए कि हम वहाँ रोजी रोजगार कैसे सुलभ। देखिए, वो कागज पर तैयार करना, लेकिन जमीन पर जब चुनाव होंगे विधानसभा के 243 सीटों पर, वो कितना। देखिए, अब तक तो लालू हो या नीतीश कुमार हो, सत्ता में रहे लगातार ये लोग, कभी 243 सीट, सभी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़े अकेले। प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीट के लिए चुनाव लड़ने की ठानी है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति में जिस ढंग से जातीयता की पैठ है, बोलबाला है, हर कुछ वोटर्स भी जात के आधार पर गोलबंद होते हैं, कैंडिडेट भी उसी हिसाब से दिए जाते हैं, तो प्रशांत किशोर की राजनीति कितना रंग लाएगी, एक सबसे बड़ा सवाल यही है। यादव, मुसलमान, कुशवाहा, कुर्मी के समीकरण को तोड़ पाएंगे वो? नहीं, यही तो तोड़ना है, और इसी तोड़ने की रणनीतिकार हैं वो। ऐसा थोड़ा है कि जिस किसी को करेंगे, मैं ही जिस जात समुदाय से आता हूँ तो मेरी भी कोई जात है ना। तो जो कोई कैंडिडेट 243 सीट पर लड़ेगा तो कोई जात का ही ना होगा, तो उस जात का उसका की जो पहचान है वो कहाँ खत्म हो जाएगी। और रही बात कि मान लिया कि वो रिटायर्ड IAS अधिकारी आ रहे हैं, IPS, अभी मैंने कल देखा कि बक्सर लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़े थे आनंद मिश्रा, कल वो भी जन स्वराज ज्वाइन किया है उन्होंने। मोनाजिर हसन एक्स MP बिहार में मंत्री रहे, लालू के साथ भी रहे, नीतीश कुमार के भी साथ रहे, तो वो भी साथ हो गए हैं। किशोर कुमार मुन्ना एक्स MLA उस पूरे जन स्वराज अभियान में तो एकदम कहिए कि पूरी तरह जुटे हुए हैं। अभी रामबली सिंह चंद्रवंशी MLC थे, BN कॉलेज में वो लेक्चरर हैं, उनकी मेमोरी राजन ने समाप्त कराई काउंसिल की। कल देखा कि वो भी कर्पूरी ठाकुर जी की पोती, वो भी कल ज्वाइन की है जनसुराज से। कहने का मेरा तात्पर्य है, अभी कई राजद के कई नेता के पुत्र और पुत्री, उसका नाम का मैं अभी उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सब जगह न सिर्फ प्रशांत किशोर डोर डाल रहे हैं, बल्कि वो लोग प्रशांत किशोर के संपर्क में है, मतलब राजद। और ऐसे लोगों को बुझाता है कि बिहार में अब बहुत हो गया, अगले पिछड़े की लड़ाई। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, ये एक बड़ी बात कर रहे हैं आप कि राजद के कई नेता या फिर उनके पुत्र या पुत्री जो है वो प्रशांत किशोर के संपर्क में है। हाँ, जदयू और राजद दोनों के। हाँ, कांग्रेस अब BJP के भी, सभी दलों में। देखिए, एक तो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग, एक लगता है कि भाई हमारे दल में तो अवसर नहीं मिलेगा, सिटिंग MP है, सिटिंग MLA है, ऐसे लोग भी हैं। अब कुछ लोग तो उनके अभियान में, जैसा अभी बताया कि वो इस बार दलित कोई चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, जो कल उन्होंने घोषणा की है। फिर पार्टी संविधान के लिए कमेटी बनाई है, पार्टी के संचालन के लिए कोर कमेटी उन्होंने बनाने की बात की है। और अब कुल मिला कर उनका है कि सामूहिक नेतृत्व हम पार्टी चलावें, और हर चीज़ की वो छात्र का अलग, युवकों का अलग, हर तरह से एक रणनीति के तहत अभी पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद निश्चित रूप से आपने देखा राजद की तो पहली प्रतिक्रिया आ गई। राजद ने अपने सारे कार्यकर्ताओं के नाम खुली चिट्ठी लिखी जगदानंद सिंह ने कि भाई ये प्रशांत किशोर तो भाजपा की B टीम है, भाजपा ही फंडिंग कर रही है, आप लोग इससे मत जुड़ो, इसका मेंबर मत बनो। और कई राजद के पदधारकों के खिलाफ कार्रवाई की है राजद ने,
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जदयू, राजद, बीजेपी, इस सारे दल से जो जुड़े लोग हैं ना, एक झुकाव मैं देख रहा हूँ। एक आखिरी सवाल सर कि क्या वाकई में 25 के चुनाव में प्रशांत किशोर नींव हिला देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर एक फैक्टर तो जरूर बनेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। नींव हिलाने की बात जो है, देखिए, एक तो अभी नीतीश गवर्नमेंट है ना, एनडीए की गवर्नमेंट है। नीतीश कुमार एनडीए से फिर चेहरा होंगे सीएम के, जो हैं अभी सीएम। और दूसरी ओर राजद जो है वो तेजस्वी को चेहरा बनाने के करके चुनाव लड़ने वाला है। तो अब प्रशांत किशोर इन दोनों को रोकना चाहते हैं, तो दोनों को ना नुकसान होगा। हमला तो इन दोनों हमला में, तो प्रशांत किशोर आप जरा याद कीजिए, जो ये सवाल आप कर रहे हैं, तो पिछला चुनाव विधानसभा का याद कीजिए ना। चिराग का क्या ध्येय था? चिराग का ध्येय जीतना नहीं था, नीतीश कुमार को हराना। तो हराने में तो सफल हो गए। सत्तारूढ़ पार्टी रहते नीतीश कुमार विधानसभा में तीसरा स्थान पर आ गए। तो कोई इस तरह से एक टारगेटेड मूव यदि होगा, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, वही मैंने आपसे की। जो जात की बात होती है तो सब जात के लोग कैंडिडेट बनाएंगे वो, और महिला को भी करेंगे, उनके सामने एजेंडा है। तो कुल मिला जुला कर जो आपने बात की कि क्या विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ कर दिखाएंगे, मुझे तो लगता है कि परेशानी तो सामने दिख रही है। वो सत्तारूढ़ एनडीए के लिए भी परेशानी है और राजद के लिए भी परेशानी है। अब वो जगह कितनी बना पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक सीट मात्र जीते चिराग विधानसभा की, हालांकि वो भी बाद में जदयू में उनका विधायक शामिल हो गया। लेकिन एक सीट ही जीतने वाली पार्टी ने 40-45 सीट पर खेल बिगाड़ दिया एनडीए का। उसमें जदयू तो निशाने पर ही था, तो तीसरा स्थान। इसलिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी, विधानसभा के आसन्न चुनाव में बिहार में एक फैक्टर निश्चित रूप से बनता दिख रहा है। अब वो और नज़दीक आने, जब इस साल भर है, इस साल भर में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग, अपनी पार्टी से क्षुब्ध लोग, कई लोग ना नई पार्टी से जुड़ते हैं। और प्रशांत किशोर कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अपने क्षेत्र में नाम बदनाम रहा हो, भले वो प्रभाव कुछ और चीज़ में रहा हो, ऐसे लोगों से प्रशांत किशोर को बचना होगा। जो अपने क्षेत्र में बहुत कारणों से नख्याति हो जाती है, उसकी दबंगता के कारण और कई कारणों से, तो प्रशांत किशोर के अभियान में जो लोग जुट रहे हैं, उसमें ऐसे लोग से उनको सावधानी। तो फिर जो दूसरी जगह लाइबिलिटीज हैं, उनके यहाँ के एसेट हो जाएंगे। ये भी प्रशांत किशोर को ही सावधानी। अभी तो जुट रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 करोड़ उन्होंने मेमोरी बनाई है, जैसा उनका दावा है। अभी तो उनके पेड वर्कर्स, डिवोटेड वर्कर्स सभी 38 जिलों में केंद्र खोल दिया है। सभी अभी मीडिया पर भी बड़ा ध्यान है प्रशांत किशोर का। जिलों जिलों में मीडिया प्रभारी बनाया उन्होंने, जो मेरी जानकारी हुई। और उसमें मीडिया के लोगों को भी कहीं न कहीं सबको साधना इकट्ठा करना, उनके कार्यक्रम को एक प्रचार प्रसार देना, तो सब ये काम कोई पार्टी नहीं करती है। और उसमें सब जगह मीडिया प्रभारी सब पेड है। तो कोई लाइफ में जो विभिन्न वर्गों में उनके लोग काम कर रहे हैं, और एक डिवोटेड टीम है जो रणनीतिकार तो रणनीति बनाते हैं। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से मानता हूँ कि 2025 के चुनाव में एक फैक्टर बनेंगे। और दूसरे जगह जब किसी को सरकार बनाने में और जीतने में सहयोग कर रहे हैं, अब अपनी पार्टी को देखना, उनको खुल की रणनीतिक कौशल की बिहार में परीक्षा होगी नहीं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर आने वाले समय में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने यह भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जदयू और राजद के कई नेता या फिर उनके पुत्र या पुत्री जो हैं, वो प्रशांत किशोर की नई पार्टी जो कि बनने वाली है जनसुराज, उनके संपर्क में पहले से ही हैं। अब प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर 2025 के चुनाव में बन सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।